एक मादा शेरनी खाली बैठी थी। उसने पंजे से काले सांप को हल्का सा छेड़ दिया। यह घास के मैदान का सबसे खतरनाक और जहरीला सांप है। यह एक पंजा मारना भी जानलेवा हो सकता है। सांप ने पहली बार चेतावनी दी, लेकिन शेरनी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। दूसरी बार छूते ही सांप ने बचाव में हमला कर दिया। उसके जहरीले दांत शेरनी के आगे वाले पैर में धंस गए। इस सांप के जहर में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन अब असर दिखाने लगा। इससे शेरनी की सांस लेने की प्रक्रिया प्रभावित होने लगी। उसे सांस लेने में दिक्कत और ऑक्सीजन की कमी होने लगी। पानी में खड़े रहना शायद उसका स्वाभाविक तरीका था, शरीर ठंडा करने का। वह बुखार और दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जहर अब धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा था। अगर समय पर इलाज न मिले तो सांस रुकने से मौत हो सकती है। जहर के कारण उसकी मांसपेशियां कमजोर और दर्द से भरी हो गई। उसका जमीन पर लौटना एक अनजानी प्रतिक्रिया थी। वह शायद पानी की ठंडक से दर्द कम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह तेज हरकतें खून के बहाव को बढ़ा देती है, जिससे जहर और तेजी से पूरे शरीर में फैलने लगता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां जितना ज्यादा संघर्ष उतनी जल्दी मौत। शेरनी की दहाड़ अत्यधिक दर्द में किसी भी स्तनधारी की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। इसमें मदद मांगने और डराने दोनों का संकेत होता है, लेकिन इस समय उसकी आवाज दर्द और ऑक्सीजन की कमी से बदल चुकी थी। यह दिखाता है कि वह मौत के बहुत करीब पहुंच चुकी है। शायद यह उसकी दुनिया के लिए आखिरी आवाज हो। जंगल में अक्सर घायल जानवरों को कोई मदद नहीं मिलती। थोड़ी दूर पर एक दूसरी शेरनी अपने 7-8 बच्चों के साथ खड़ी थी। वे चुपचाप पानी के पास यह सब देख रहे थे। छोटे शावकों को अभी जहर या मौत का मतलब नहीं पता। उन्हें बस इतना पता है कि माँ घबराई हुई है और वह दूसरी शेरनी बहुत दर्द में है। माँ शेरनी ने बच्चों को अपने पास इकट्ठा कर लिया। उसके मन में बस एक ही बात थी, हिम्मत रखो, तुम बच सकती हो। शेरों के समूह में आपसी भावनात्मक जुड़ाव भी होता है। वे अपने घायल साथियों की स्थिति पर ध्यान देते हैं। दूसरी शेरनी का पास आना स्थिति को समझने की कोशिश भी था और साथ ही समूह के रिश्तों को भी दिखाता है। जंगली जानवर इंसानों की तरह पछतावा महसूस नहीं करते, लेकिन दर्दनाक अनुभव से वे सीख जरूर लेते हैं। अगर यह शेरनी बच गई तो शायद जिंदगी भर इस काले सांप को फिर कभी नहीं छुएगी। इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। हम अक्सर घटना के बाद ही समझ पाते हैं, और जब समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पछतावा दुनिया की सबसे बेकार और सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली चीज है।